लेकिन अभी कई परीक्षाएं बाकी थीं। जब देवी पार्वती का तप असाधारण हो गया, तब शिव ने उनकी निष्ठा को परखने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। उन्होंने पार्वती को समझाया, तुम पर्वतराज की कन्या हो, शिव तो औघड़ हैं, श्मशानवासी हैं, सर्प धारण करते हैं। क्या तुम ऐसा जीवन चाहती हो? यह प्रसंग भी शिव पुराण में मिलता है। यह वही क्षण था जब कोई भी मन डगमगा सकता था। परिवार, समाज और तर्क सब एक ओर थे, लेकिन माता पार्वती का संकल्प दूसरी ओर। उन्होंने सप्तर्षियों से बड़े आदर सहित कहा कि उन्होंने शिवजी को अपना पति मान लिया है, तो अब मैं उनके गुणदोष नहीं देखती। यह प्रेम केवल भावना नहीं, निर्णय था। ऐसा निर्णय जो परिस्थितियों से नहीं बदलता। तब शिव आखिर में एक ब्राह्मण बनकर एक बार और आए। वह खुद शिव की निंदा करने लगे, कहने लगे, शिव तो निर्धन हैं, भस्म रमाते हैं, नाग पहनते हैं। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? यह प्रसंग महाकवि कालिदास के कुमार संभव में भी आया है और रामचरितमानस में संत तुलसी ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन पार्वती ने उस ब्राह्मण को भी प्रणाम कहकर जाने के लिए कहा और अपने निश्चय पर अडिग रहीं। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती के तप और प्रेम को स्वीकार किया। हिमालय पर उनका दिव्य विवाह हुआ और इस दो शाश्वत प्रेमी एक हो गए। प्रेम का इजहार अक्सर उपहारों और शब्दों में सिमट जाता है, लेकिन पार्वती की कथा सिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को तपाकर योग्य बनाने का नाम है। देवी पार्वती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को तप से ऐसा बनाया कि शिव को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। यह प्रेम स्वामित्व का नहीं, समर्पण का था। शिव विरक्ति के प्रतीक हैं, पार्वती शक्ति की, दोनों का मिलन ही संसार का संतुलन है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल शिव की पूजा नहीं, शिव पार्वती के मिलन का भी उत्सव है। महाशिवरात्रि की रात जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वह केवल अनुष्ठान नहीं होता, वह शिव और शक्ति के मिलन की स्मृति है। यह याद दिलाता है कि तप और प्रेम साथ साथ चल सकते हैं। देवी पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध समय, दूरी और परीक्षाओं से परे होता है। वह दिखावे से नहीं, धैर्य और विश्वास से फलता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे में मां पार्वती और महादेव की कथा स्थिरता का संदेश देती है। ओम नमः शिवाय।